असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अंसार चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, लेकिन बीजेपी के लिए वो अंसार ही रहता है और चुन चुन कर एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं चित्रा जी, मैंने ओवैसी जी को सुना। ओवैसी जी का कहना है कि अर्जुन और अजय पे कार्यवाही नहीं होती है और अंसार और अहमद पर कार्यवाही होती है। अब अंसार और अहमद 72 हुर उनको मिलेगी, इसलिए वो बम फोड़ेंगे और पत्थर फेंकेंगे, तो कार्यवाही अर्जुन और अजय पे कैसे होगी? आप मुझे एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जिसने जाके बम फोड़ दिया हो। एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जो 72 हुर के चक्कर में अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ रहा हो। एक अर्जुन या एक अजय दिखाइए जिसने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की हो या आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी की हो। मगर मैं ऐसे सैकड़ों अर्जुन या ऐसे सैकड़ों अहमद दिखा दूंगा जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पुलिस के ऊपर और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी की है। मैं ऐसे हजारों आपको अहमद या लुकमान दिखा दूंगा जिन लोगों ने अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़ दिए हैं। तो अगर अहमद और लुकमान जो है ये गलती करेंगे तो अर्जुन और अजय को किस प्रकार से सूली पे चढ़ा दूं मैं? बताइए। अब ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके राम नारायण तो नहीं रख दूं ना। वारिस पठान जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। और शुरू में ही कार्यक्रम के मैंने 2 नाम आपको बताए थे। गुप्ता जी की दुकान 2 मंजिला है, अच्छी खासी दुकान बुलडोज कर दी गई है। वो लोग नजर नहीं आते आप लोगों को, केवल अंसार ही नजर आएगा। और अंसार का कितना आपराधिक मामला है ये किसी से छिपा है क्या? जो सबसे मेन आरोपी है जिसके तहत एनएसए के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप उसको बचाने के लिए सामने आ गए हैं। वारिस पठान जी, एनएसए लगाया सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, वो 5 मुसलमान है, अंसार वगैरह सब। बाकी जो हजारों लोग यात्रा में निकल गए थे हाथ में बंदूक पिस्तौल तलवार लेकर, प्रोवोकेटिव स्लोगन यूज कर रहे थे, मस्जिद के बाहर जाकर झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर धमाल धांधली कर रहे थे, वो कौन थे? उन पे एनएसए कब लगेगा? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्या वो अर्जुन और रमेश नहीं थे? तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अंसार है तो उसको टारगेट करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन अगर अर्जुन और रमेश है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अंसार के खिलाफ कहा अभी तक बुलडोजर चला है? अंसार के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। ठीक है सर, अभी अंसार के घर, गुल्ली के घर बुलडोजर नहीं चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए विक्रम सिंह जी में फौरन, क्योंकि अब देखिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी, विष्णु जैन जी की बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई है। विक्रम सिंह जी, तो इनके अर्जुन और रमेश के घर पे कब चलेगा? विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है कि राजधानी दिल्ली में ये जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो एनसीडी की कहें या फिर दिल्ली पुलिस की कहें, क्या ये एक मिसाल कायम कर पाने में कामयाब होगी? देखिए यहाँ पर दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं, 25 जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर चला है, लेकिन इसके जरिए मैसेज बहुत बड़ा गया है। आपको ये कार्रवाई किस तरह की नजर आ रही है विक्रम सिंह जी? चित्रा जी, निसंदेह इस कार्रवाई को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसा कि एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा, उन सरकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने बेशकीमती सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण होने दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई, और जिन्होंने अतिक्रमण किया उनके ऊपर भी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस कार्रवाई से किसी को गुरेज नहीं होने चाहिए थी। एक भी राजनीतिक नेता ने यह नहीं कहा, जिसकी मुझे पीड़ा है, कि देश की करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर नाजायज कब्जे हुए उसकी भर्ता कर दे, एक शब्द कह देते, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ये दरअसल अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसका हम सब स्वागत करते हैं भारतीय होने के नाते, वो एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। दूसरी चीज, पुलिस तो केवल वहां पर उनके सहयोग करने गई थी। संबित पात्रा जी ने पूछा था अतिक्रमण किन परिस्थितियों में हटाया जाता है, तो देख ले एमसीडी एक्ट सेक्शन 317, 318, 343। इसके अलावा जिनके सारे पीरियड ऑफ अपील, चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट हो चुके चित्रा जी, उनके डिमोलिशन में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि वो सारे अपने विकल्प उसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं। रेलवे की जमीन, डिफेंस की जमीन, पुलिस की जमीन, बेशकीमती सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण है, या मैं कहूं वारिस पठान साहब जियारत करने गए हैं और मैंने मौका देख करके उनके जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, तो पुलिस पूछेगी, पुलिस आएगी, पठान साहब की एक दरखास्त के ऊपर मेरे मकान को ध्वस्त कर देगी। और यही होना भी चाहिए। जिसने भी कानून की परिधि के बाहर जाकर के देखा, मैं फिर सलाम करना चाहूंगा चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोगों ने निष्ठापूर्वक पालन किया है, करते रहेंगे। एक भी त्रुटि पुलिस से या एमसीडी से होगी तो कल सुप्रीम कोर्ट बख्शने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की है, एक तरफा कार्रवाई की है, पूर्वाग्रह से किया है, जो कि नहीं किया है अब तक, तो उसके बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कल कर देगी। जरा प्रतीक्षा तो कर ले 24 घंटे।
चित्रा जी। जी बिल्कुल, कल 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले में क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहेगा जानना। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए मामले में कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आई ना कि नोटिस पहले नहीं भेजा गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, तभी तो यथास्थिति बरकरार रखने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। देखिए चित्रा अब आगे बढ़ता हुआ पूरा मामला किस तरह से देख रहे हैं आप विष्णु जैन जी? चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश हैं एमसी मेहता के केस में, और मैं आपको रिट पिटीशन नंबर भी बता देता हूँ। रिट पिटीशन नंबर 4677 ऑफ 1985, आज का जजमेंट नहीं है, 4677 ऑफ 1985 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसको हटाया जाए, और ये उसके तहत बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। अभी जो मेरे सीनियर हैं पूर्व डीजीपी साहब, उन्होंने भी आपको सारे जो एमसीडी के प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे बताए, और उसके तहत कार्रवाई हो रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किया है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, डिमोलिशन के केस में सारे लोग जानते हैं, अगर कोई डिमोलिशन का केस हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली उसे स्टे करती है और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगी। और मैं अश्योर्ड हूं, आई एम रेस्ट अश्योर्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और जो एमसीडी है वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के सामने मजबूती से रखेगी। जो भी जिस आधार पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, जो भी ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के और न्यायालय के पहले के, वो सारी बातें वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूं चित्रा जी, यहाँ पे परमिशन की बात हो रही थी, आपके चैनल पे बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी से बात कहना चाहता हूं। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 मुझे ये इजाजत देता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मैं कहीं भी अपना प्रोसेशन निकाल सकता हूं, आई कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कहीं वहां पे धारा 144 तो लगी नहीं हुई थी, तो अगर वहां पे लोग प्रोसेशन ले जा रहे हैं तो आपने उनके ऊपर पथराव, पेट्रोल बम, पत्थरबाजी क्यों की? सवाल ये है। और आज यहाँ पे अभी मैं सुन रहा था ओवैसी साहब को भी और वारिस पठान साहब को भी, इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो गया। जब राम मंदिर का जजमेंट आया था और ओवैसी साहब ने कहा था कि हमें खैरात नहीं चाहिए, तब कंटेम्प्ट नहीं हुआ था। जब शाहीन बाग में लोग बैठ गए थे रोड पे सड़कें ब्लॉक करके, तब कानून, लॉ और आईपीसी के प्रोविजंस याद नहीं आए थे। जब ओवैसी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का, जब एक शायर उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जो मैं आपके चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं, तब ओवैसी का कोई बयान नहीं आया था। तो सवाल ये है कि एक तरफ आप सारी चीजें एक धर्म विशेष के चश्मे से देखना चाहते हैं, दिक्कत सारी ये है आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं है, यू आर ओनली फॉर रूल ऑफ मुस्लिम्स। अगर आज आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा।